In this video, we are going to discuss about femoral artery, its course, its extent, and the different areas of the body that it supplies to. ठीक है, तो सबसे पहले तो femoral artery जो होता है वो originate कहाँ से होता है. First of all, there is your abdominal aorta. ठीक है, abdominal aorta से फिर आपका common iliac बन रहा है, इंटरनल, देन एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी से, देन एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी से कंटिन्यू होकर यहाँ पे हमारा फेमोरल आर्टरी बन जाता है. ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके दो देश हैं. ठीक है, दो देशों में जैसे ही एक बॉर्डर बनता है तो ये चीज़ स्पेसिफाई हो जाता है कि अच्छा ठीक है, ये अब दूसरा देश है, ये अब दूसरा देश है. ज़मीन वही है, जंगल यहाँ पे भी है, जंगल यहाँ पे भी है, बट अब ये चीज़ हो जाता है कि ठीक है, ये वाला दूसरा देश है, ये वाला दूसरा देश है. राइट, तो वही चीज़ है, आर्टरी ये है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बदल रहा है. ठीक है, तो लोकेशन बदलने के हिसाब से अब आर्टरी का नाम भी बदल जाता है. दिस वन इज़ योर एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी. ठीक है, यहाँ पे बिकॉज अब ये फिमोरल रीजन में एंटर कर गया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर फिमोरल आर्टरी. ठीक है, उसके बाद यहीं से ये कंटिन्यू होकर पॉप्लिटियल रीजन में एंटर कर जाएगा, सो देयर इट विल बी नोन एज दी पॉप्लिटियल आर्टरी. ठीक है, सो राइट नाउ वी आर कंसर्न विद दी फेमोरल आर्टरी. ठीक है, कि फेमोरल आर्टरी क्या है, उसके कितने ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो फेमोरल आर्टरी इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी एंड इट बिगिनस फ्रॉम द मिड इंग्वाइनल पॉइंट. यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका फेमोरल आर्टरी. ठीक है, दिस इज स्टिल योर एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी. यहाँ से आपका फेमोरल आर्टरी विल बिगिन. नाउ व्हाट इज योर मिड इंग्वाइनल पॉइंट? सो यू नो दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्रीन लाइन. ठीक है, दिस इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट. इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द मिड इंग्वाइनल पॉइंट. सो योर फेमोरल आर्टरी विल बिगिन फ्रॉम द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड then it will pass to the adductor canal, and then from the adductor hiatus it will become the popliteal artery. ठीक है, so it is written right here that origin is the continuation of the external iliac artery and begins behind the inguinal ligament from the mid inguinal point, right? Or it will pass downward medially, first in the femoral triangle, then in the adductor canal, and then finally it will open via the opening which is present in the adductor magnus muscle which is called as the adductor hiatus. फिर वहाँ से वो क्या बन जाएगा, पीछे के साइड जाएगा, it will enter into the popliteal fossa and it will form the popliteal artery. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके रिलेशन के बारे में. ठीक है, कि इसके आगे पीछे आजू बाजू क्या क्या प्रेजेंट है. सो दिस इज़ योर फेमोरल शीथ. ठीक है, दिस इज़ दी फेमोरल आर्टरी. राइट, नाउ एंटीरियरली इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा. सबसे पहले आपका स्किन का लेयर होगा, then there will be superficial fascia, then deep fascia, then this anterior wall of the femoral sheath, right, the anterior wall of the femoral sheath, और उसके बाद आपका आर्टरी आ जाएगा. तो इसके एंटीरियरली ये चारों के चारों चीज़ प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, इसके पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेमोरल शीथ यहीं पे दिख रहा है, देन स्वास मेजर मसल, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस. राइट, और अगर आपको याद होगा, सो दीज मसल्स ऑल्सो फॉर्म द फ्लोर ऑफ द फेमोरल ट्राइंगल. राइट, सो पीछे की तरफ में these four things will be present. right, medially this is your lateral side, this is your medial side. medial side में क्या रहेगा, आपका femoral vein. right, and इसके just lateral side में आपका femoral nerve is present. so this is your femoral artery, this is the anterior side, this is the posterior side, and this is your lateral side and the medial side. right, now let us discuss the branches of the femoral artery. Now there are basically three superficial branches and then there are basically three deep branches. अब जो superficial branches होते हैं, ठीक है, they will supply to the skin. They will supply to the skin of the different regions. Like they will be very cutaneous artery. They will be mainly involved in supplying the skin. Right, so there are three superficial branches: the superficial epigastric artery, superficial external pudendal artery and the superficial circumflex iliac artery. right, अब जहाँ जहाँ इनका डायरेक्शन है वहीं वहीं आप लोग समझ जाइए कि ये सप्लाई करेंगे. ठीक है, so first of all let us discuss the superficial external pudendal artery. now external pudendal means it means relating to the external genital organs and the peritoneum. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल प्यूडेंडल. तो जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी है दैट विल सप्लाई टू द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स.
स्किन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में आपके स्क्रोटम आ गया इन मेल्स, स्क्रोटम एंड पेनिस इन मेल्स, एंड मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा इन फीमेल्स, राइट. सो दे विल सप्लाई टू द स्किन of the external genital organs. Now the superficial epigastric artery, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एब्डोमेन की तरफ जा रहा है. So superficial epigastric artery will supply to the skin of the lower anterior abdominal wall, right. उसके बाद जो आपका superficial circumflex iliac artery है, iliac कहाँ पे आपका प्रेजेंट रहता है, iliac is a part of the hip bone, ठीक है, iliac region, the hip bone is there. So ये किसको सप्लाई करेगा, ये it will supply to the skin that lies along the iliac crest. Iliac crest that is a part of the hip bone. तो iliac crest के ही आसपास जो स्किन रहता है उसी को ये सप्लाई करता है, the superficial circumflex iliac artery, right. So there are basically three superficial branches of the femoral artery. Now there are three deep branches as well, but before that let us basically see the notes that is written here. The superficial external pudendal will supply to the skin of the external genital organs. Superficial epigastric will supply to the skin and fascia of the lower part of the anterior abdominal wall, and superficial circumflex artery, iliac artery, that will supply to the skin along the iliac crest. Now there are three deep branches. एक हो जाएगा आपका profunda femoris, then there is deep external pudendal, and then there is muscular branch, then there are muscular branches, ठीक है. अब profunda femoris जो रहता है that is one of the major branch of the femoral artery, और ये आपको dissection में भी बहुत अच्छे से दिखता है. यहाँ पे there is this picture, see here you can see this is your artery, this is your femoral artery, ठीक है. ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ये आपका femoral artery है, ठीक है, ये आपका femoral vein है, और इसका ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे एक ब्रांच आ रहा है which is the profunda femoris artery, this one, this is your profunda femoris artery, ठीक है. ये वाला जो है this is your profunda femoris artery which is a deep branch of your femoral artery, ठीक है. and यहाँ पे deep external pudendal artery है which is the second deep branch of your femoral artery, ठीक है. और यहाँ पे एक और इसका ब्रांच दिख रहा है which is the lateral circumflex femoral artery. So this is the profunda, मेन हम आपको ये दिखा रहे थे this profunda femoris artery, ठीक है. अब जो profunda femoris artery होता है, so that is the largest branch of the femoral artery, और this is the chief artery which supply to all the three compartments of the thigh. आपका lateral compartment हो गया, आपका anterior compartment हो गया, और आपका posterior compartment हो गया, lateral या फिर medial compartment, ठीक है. So it arises from the lateral side of the femoral artery, just about 4 centimeter below the inguinal ligament. This is the medial side, this is the lateral side, so it is arising from the lateral part of the of the femoral artery, ठीक है. Now इसके भी 4 मेन ब्रांचेस होते हैं, मीडियल सर्कमफ्लेक्स, लेटरल सर्कमफ्लेक्स, फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी एंड दी मस्कुलर ब्रांचेस. सी हियर इट इज़ क्लियरली गिवन. सबसे पहले इसके भी आपके 4 ब्रांचेस हो रहे हैं. एक आपका मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी होगा जो कि मीडियल साइड में है, एक आपका लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी होगा, आपके फर्स्ट टू फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरीज एंड देयर आर सम मस्कुलर आर्टरीज एज वेल विच इज़ नॉट शोन हियर, ठीक है. So there are the 4 major branches of your profunda femoris artery, right. Now let me tell you about the deep external. Now there is this deep external pudendal artery which is present here. This is the another deep branch of the femoral artery. So deep external pudendal artery जो होता है that will supply to the deeper tissues or the organs of your what basically the deeper tissues and the external genital organs, राइट. मतलब कि क्या, इट विल सप्लाई टू द डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जैसे कि डीपर टिश्यूज़ ऑफ द पेनिस और द स्क्रोटम जो आपके एरेक्टाइल टिश्यूज़ है उसको सप्लाई करता है इनडायरेक्टली, लेबिया मेजोरा. सो ये आपका कौन सा हो जाता है, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी. दोनों आप देख सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है. आपका सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी और डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ऊपर नीचे ही है दोनों के दोनों, ठीक है. So this is your deep branch, right. There is external it will supply to the external genital organs, scrotum, penis, and there are muscular branches as well which will supply to the muscles of the thigh, right.
अब आता है, ये चला जाता है फिर किस में, एडक्टर कैनाल में। अब जैसे ही ये एडक्टर कैनाल में जाता है, इसमें फर्दर 2 ब्रांचेस बन जाते हैं आपके। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी पहला ब्रांच बन जाएगा, यहाँ से ये फेमोरल आर्टरी था, फिर ये चला गया आपका एडक्टर कैनाल में, ठीक है। सो इट विल फॉर्म 2 ब्रांचेस विच इज़ दी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी एंड देयर विल बी सेवरल मस्कुलर ब्रांचेस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, सी हियर, it will start, so the femoral artery will start from the mid inguinal point. This is the inguinal ligament, so this is the femoral artery in the femoral triangle, ठीक है। उसके बाद femoral artery in the adductor canal। फिर यहाँ पे एक मसल रहता है which is the adductor magnus muscle, वहाँ पे एक ओपनिंग रहता है जिसके थ्रू ये पास कर जाएगा और पीछे की तरफ चला जाएगा। तो पोस्टीरियर साइड में फिर it will form the popliteal artery which will basically go into the popliteal fossa, right? So this is the course and extent of your femoral artery, right? So this is it. Here I have written the 4 branches of the profunda femoris artery, which is the chief branch of your femoral artery. So this is your femoral artery. That is it. Thank you.